नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। सूचना सहायक के लिए तैयारी कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट 4 पढ़ते थे, जिसमें यूनिक्स, लिनक्स और डॉस के बारे में पढ़ रहे थे। लिनक्स यूनिक्स के बारे में पढ़ चुके थे और रह गया था हमारा डॉस, जो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही मजेदार है। ठीक है, डॉस की ऑलमोस्ट कमांड अपन सीएमडी पे चला लेते हैं, विंडोज के किसी भी वर्जन में। तो डॉस के बारे में पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद इसकी कमांड, वही कमांड है, गिनी चुनी वही नाम है लगभग। ठीक है, तो डॉस का पूरा नाम सबसे पहले याद रखना है आपको। डीओएस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है सर? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। यह x86 आधारित पर्सनल कंप्यूटरों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? ये अभी भी यूज होता है डॉस, जो ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। एमएस डॉस 1980 के दशक के दौरान आईबीएम पीसी संगत पर्सनल कंप्यूटरों के लिए मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम था। 1980 के टाइम पर ये बहुत ही मेन ऑपरेटिंग सिस्टम था, आईबीएम के लिए भी और अन्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी थे। क्योंकि देखो, कई बार क्या हुआ, पहले माइक्रोसॉफ्ट खुद ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता था, किसी से खरीद लिया, उसमें कुछ चेंजेस किए और सामने वाली कंपनी को डबल दाम में बेच दिया, ऐसा हुआ करता था। विभिन्न ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई की पेशकश करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टमों के द्वारा इसे धीरे धीरे हटा दिया गया। अब आजकल देखिए, ये टर्मिनल पे सब काम टर्मिनल पे कर लोगे आप उस कंप्यूटर को फोड़ दोगे शाम को हथौड़े से। हट, ये नहीं चाहिए मुझे तो विंडोज ही बढ़िया, चाहे एक्सपी डाल दो उसमें, चाहे 7 डाल दो। ठीक है, क्योंकि वो जीयूआई है। तो इसको धीरे धीरे हटा दिया गया, क्योंकि बाजार में क्या आ गए, जीयूआई वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले आ गए। डॉस 360 आईबीएम मेन फ्रेम के लिए एक ओएस था, और डॉस का एक वर्जन था डॉस 360। ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी आईबीएम का एक मेन फ्रेम था। उसके लिए आईबीएम के जो मेन फ्रेम सीरीज थी उनके लिए ये मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम था। यानी मेन फ्रेम माने बड़े कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटरों को चलाने वाला बहुत ही शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसी बात नहीं है कि कमजोर था। जो पहली बार 1966 में सामने आया था, लेकिन यह 1980 से 80 के दशक के 80-86 आधारित डॉस से रिलेटेड नहीं है। ये जो डॉस 360 है आईबीएम मेन फ्रेम के लिए, ये 1966 में सामने आया था, लेकिन यह 1980 का जो माइक्रोसॉफ्ट का डॉस है उस पर आधारित नहीं था। ठीक है, अगला देखिए, डॉस इंटरनल कमांड्स। तो डॉस में दो तरीके की कमांड है, एक तो इंटरनल कमांड और एक एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड ऐसी कमांड जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो तभी लोड हो जाती है। एक्सटर्नल कमांड जो बाद से हम हार्ड डिस्क से रैम में भेजते हैं, फिर रैम में एग्जीक्यूट होती है वो। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। पहली है इंटरनल कमांड, यानी डॉस की इंटरनल कमांड, ऐसी कमांड जो कंप्यूटर के बूटिंग के समय ही मेमोरी में लोड हो जाती है। तो मैंने अभी क्या कहा, कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट पैकेज कहाँ पे, रैम में कॉपी होता है, ये भी हम जानते हैं। उसी समय ये कमांड क्या होती है, एग्जीक्यूट होकर रैम में पहुंच जाती है, जिनको इंटरनल कमांड्स बोलते हैं। ऐसी कमांड जो कंप्यूटर के बूटिंग के समय ही मेमोरी में लोड हो जाती है, इन्हें इंटरनल कमांड्स कहते हैं। कमांड.com प्रोग्राम, ये याद रखना कौन कौन से, कमांड.com प्रोग्राम एमएस डॉस के लिए डिफॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। तो कमांड.com एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से डॉस पर क्या चलता है, हमारा कमांड लाइन इंटरप्रेटर चलता है, यानी सेल या टर्मिनल चलता है या प्रॉम्प्ट चलता है। किसकी वजह से चलता है? कमांड.com प्रोग्राम की वजह से। ये डॉस सिस्टम में बूट के बाद सबसे पहले प्रोग्राम के रूप में रन होता है। बूट के बाद सबसे पहला जो प्रोग्राम है, बूटिंग प्रोसेस के बाद जो सबसे पहला प्रोग्राम है किसमें, डॉस में, वो कौन सा है? यही प्रोग्राम है, कमांड.com प्रोग्राम। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉस सिस्टम में बूट के बाद सबसे पहले प्रोग्राम के रूप में रन होता है कौन? कमांड.com। और बूट में कौन सा होता है? INIT प्रोसेस, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, पहली कमांड ये है, ये कंप्यूटर में लोड होती है, फिर ये होती है। ठीक है, इसलिए ये ऑटो exe.bat कॉन्फ़िगरेशन फाइल चलाकर सिस्टम को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। ये कौन सी फाइल को चलाती है? ऑटो exe, यानी ऑटो एग्जीक्यूटेबल bat मतलब बैच फाइल। ठीक है, और सभी प्रोसेसेस का एंसेस्टर है। इसको सभी प्रोसेसेस का एंसेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी प्रोसेस तो बाद में क्रिएट हो रही है, बन रही है और लोड हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, ये सबसे पहले हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, डॉस एक्सटर्नल कमांड, ऐसी कमांड जो बूटिंग के टाइम पे लोड नहीं होती हैं, जो बाद में अपन हार्ड डिस्क से उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए रैम में लोड करवाते हैं, उनको एक्सटर्नल कमांड बोलते हैं। ऐसी कमांड जो कमांड.com प्रोग्राम के साथ नहीं होती,
बल्कि ये कमांड्स छोटे छोटे प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर रहती हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर हार्ड डिस्क से रैम में लोड करवाकर रन करवाया जाता है। कुछ एक्सटर्नल कमांड जैसे format.exe, chkdsk.com एंड diskcopy.exe, ये आपने देखा होगा। जैसे मैंने सीएमडी खोल ली कमांड प्रॉम्प्ट कंप्यूटर में, और मैंने कोई पेन ड्राइव लगाई, वो पेन ड्राइव वहां खुल गई। जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, एफ है मेरी पेन ड्राइव, और वो पेन ड्राइव मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से फॉर्मेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा फॉर्मेट, और पेन ड्राइव वाली जो ड्राइव है उसका नाम क्या है, एफ, फॉर्मेट स्पेस एफ, और यहां पर न्यू लगा के मैंने क्या मार दिया, एंटर, और ये फॉर्मेट हो जाएगी, और ये पूरे तरीके से फॉर्मेट हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसमें कुछ एरर्स होंगे वो भी फिक्स हो जाएंगे। डिस्क को कॉपी करना है तो काफी सारी कमांड है, वो बाद में अपन एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए डॉस कमांड क्या क्या काम कर सकती हैं। मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ये फाइल्स और डायरेक्टरीज को मैनेज कर सकती हैं। मेंटेन डिस्क रिलेटेड ऑपरेशंस को करके डिस्क को मैनेज कर सकती हैं और मेंटेन कर सकती हैं उसको। कॉन्फ़िगर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, अपन हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इन कमांड के जरिए। ऑप्टिमाइज यूज ऑफ मेमोरी, अपन मेमोरी का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं इन कमांड के जरिए। कस्टमाइज एमएस डॉस, और एमएस डॉस को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके कुछ फीचर्स डिसेबल कर सकते हैं, उसके कुछ फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। इन एमएस डॉस द फाइल नेम फॉलो 8.3 फॉर्मूला होता है फॉर्मेट, एंड इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं फाइल के, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी नेम इज अप टू 8 कैरेक्टर, यानी जो प्राइमरी नेम होगा वो 8 कैरेक्टर तक का होगा। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो है हमारा प्राइमरी नेम किसी फाइल का। फिर डॉट लगता है, फिर उसका सेकेंडरी नेम होता है, क्या होता है, सेकेंडरी नेम होता है। तो सेकेंडरी नेम 4 का होता है, 1 2 3 4, तो 8 और डॉट 4, ठीक है। प्राइमरी नेम इज अप टू 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये 8 कैरेक्टर तक का होता है, और सेकेंडरी नेम इज अप टू 4 कैरेक्टर तक का हो सकता है इंक्लूडिंग डॉट। ये डेट सॉरी यहाँ पर एक हटा दो इसको, है ना, एक को अपन हटा देते हैं यहां से, आया नहीं क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ। 8 कैरेक्टर तो आप यहाँ पे ले सकते हो सर, कितने, 8 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो इतने कैरेक्टर्स तक का तो हमारा प्राइमरी नेम हो सकता है डॉस में। और यहां पर 3 सेकेंडरी नेम, सेकेंडरी नेम के लिए 3 कैरेक्टर हो सकते हैं, या बीच में डॉट होता ही होता है। जैसे मैंने लिखा harry.txt, तो .txt फिट बैठ गया इस तरीके से। तो एमएस डॉस की बात कर रहे हैं, अब आप ये मत बोल रहे सर docx को फिट करके बताओ, डॉस की बात कर रहा हूं। तो इन एमएस डॉस द फाइल नेम फॉलो 8.3, तो 8 तो देखो यहां पे आ रहा है, डॉट यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ रहा है, तो 8.3 फॉर्मेट कहते हैं इसको, ठीक है। For example, in the file name harry.jpg, हैरी इज द प्राइमरी नेम, ये हैरी तो प्राइमरी नेम हो गया और ये सेकेंडरी नेम होगा, ठीक है। यहां पे देखिए, हियर इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स विद देयर डिफॉल्ट सेकेंडरी नेम। डॉस में इनको सेकेंडरी नेम बोलते थे, अब अपन इनको क्या बोलते हैं बताओ, एक्सटेंशंस बोलते हैं इनको, है ना। तो देखिए टेक्स्ट फाइल के लिए क्या होता है, एक्सटेंशन .txt होता है, कमांड फाइल के लिए .com होता है, सिस्टम फाइल के लिए .sys होता है, प्रोग्राम फाइल के लिए .prg होता है, डेटाबेस फाइल के लिए dbm होता है, लाइब्रेरी फाइल के लिए .lib होता है, बैच फाइल के लिए .bat होता है,
एग्जीक्यूटिव फाइल के लिए .exe होता है, ठीक है। अब इनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी नेम्स को एक्सटेंशंस बोल देते हैं। तो देखिए सर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनल डॉस कमांड्स। इंटरनल कमांड है कौन कौन सी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे डॉस में, वो है सबसे पहले डेट कमांड। कौन सी है? डेट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सिस्टम करंट डेट सेटिंग एंड प्रॉम्प्ट यू टू एंटर अ न्यू डेट। तो इस कमांड को जैसे आप चलाओगे तो ये हमें सिस्टम की करंट डेट को बता देती है, और इसमें अगर क्वालिफायर्स का यूज करते हैं तो सिर्फ आपको डेट ही बताएगी और आपसे नई डेट डालने के लिए नहीं बोलेगी, ठीक है, अगर पैरामीटर लगा दोगे तो यहाँ पे देखिए अपन ने यहाँ पे सिंपली लिखा है डेट। क्या लिखा है? डेट। ये डेट कमांड यहाँ पे चलाई। द करंट डेट इज ट्यूसडे 3/29/2011। ये हमारा उसने आउटपुट दे दिया। एंटर द न्यू डेट MMDDYY फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट को भी याद रखना कौन सी फॉर्मेट में से, तो ये फॉर्मेट में से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो सिंपल अगर डेट कमांड चलाओगे, ध्यान दीजिए, सिंपल डेट कमांड चलाओगे तो वो आपको करंट डेट भी दिखाएगा और आपसे नई डेट डालने के लिए भी पूछेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ /t पैरामीटर लगा दूंगा तो क्या होगा, तो मुझसे ये वाली लाइन नहीं पूछेगा, एंटर न्यू डेट। तो देखिए यहाँ पर तो सिंपल डेट चलाई है तो इसने दोनों चीज पूछी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेट/t पैरामीटर लगा दिया मैंने इसके साथ, तो इसने मुझसे ये वाली लाइन नहीं पूछी है, एंटर वाली, एंटर द न्यू डेट, ठीक है। अगला सर टाइम कमांड, वही है डेट कमांड की तरह। अगर आप पैरामीटर लगा दोगे तो सिर्फ आपको डेट टाइम बताएगी, और अगर आपने पैरामीटर लगा दिया तो वो आपसे नया टाइम डालने के लिए नहीं पूछेगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने सिंपल डेट सिंपल टाइम लगाया। कमांड कौन सा लगाया? टाइम, सिंपल वाला। तो वो करंट टाइम इज ये है, एंटर द न्यू टाइम, तो न्यू टाइम डालने के लिए पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ क्वालिफायर्स या पैरामीटर्स लगा दूं, जैसे टाइम/t लगा दूं, क्या लगा दूं? टाइम के बाद /t और लिख दूं, तो क्या होगा, तो मुझसे ये वाली लाइन नहीं पूछी जाएगी। तो देखिए सिर्फ वो टाइम बताएगा हमें, ठीक है। अगला देखिए कॉपीकॉन कमांड। तो ये तो आपने सबने काम किया होगा CMD में, कोई नई कॉपी फाइल बनानी है तो हम कॉपीकॉन कमांड का यूज करते हैं। कौन सी कमांड का? कॉपीकॉन कमांड का। तो कॉपीकॉन कमांड का देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, यहाँ पर इसमें जो कॉन है वो कंसोल, कॉन का पूरा नाम क्या है? कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पर नई फाइल बनानी है हमें, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने लिखा है कॉपीकॉन, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फिर उस फाइल का नाम जो फाइल आपको बनानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया IT एग्जाम गुरुजी। तो यहां पर मैंने कौन सी लिया है? IT एग्जाम गुरुजी नाम की फाइल। फिर मैंने एंटर मारा है, फिर आपको फाइल के अंदर का कंटेंट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है IT एग्जाम गुरुजी इज राजस्थान हैज वन IT लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब मैंने कंटेंट भी लिख दिया। पहले मैंने फाइल का नाम लिखा है पहली लाइन में, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम, फिर एंटर मारा है, फिर फाइल के अंदर का कंटेंट लिखा है जो भी लिखना है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके बाद F6 की दबानी पड़ेगी। कौन सी दबानी पड़ेगी? F6 या Ctrl+Z दबा सकते हो। F6 की दबाओगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद एंटर मार दोगे तो वन फाइल्स कॉपीड, एक फाइल क्या हो जाएगी हमारी, बन जाएगी और कॉपी हो जाएगी यानी, ठीक है। It is used to create a file in existing directory. Here con is DOS reserved word which stand for console. Syntax is copy space con, कॉपी लिखोगे स्पेस कॉन स्पेस जो फाइल आपको बनानी है उसका नाम। आफ्टर दैट प्रेस एंटर, एंटर दबाओ एंड स्टार्ट टाइपिंग योर टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए पहली लाइन ये है, ये मैंने देखिए यहाँ पे लिखी है। दूसरी लाइन है आफ्टर प्रेस एंटर एंड स्टार्ट टाइपिंग योर टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने अपना फाइल का कंटेंट लिखा है इस लाइन में। फिर लिखा है इसमें टू सेव एंड एग्जिट हिट F6 की, फिर मैंने यहाँ पे F6 दबाया तो ये Z आ गया यहाँ पे, और वन फाइल्स कॉपीड, यहाँ पे मेरी फाइल बन गई है, ठीक है।
अगला है सर टाइप कमांड। इसको चला के देख सकते हो आप अपने कंप्यूटर में, CMD ओपन करके। टाइप कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल और फाइल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था टाइप कमांड में से। टाइप कमांड के जरिए देखिए एक चीज समझिए, अगर मैंने टाइप कमांड के जरिए किसी फाइल का नेम यानी पाथ लिख दिया, टाइप स्पेस, और वो फाइल कहां पे रखी है उसका एड्रेस लिख दिया, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। किस में? फाइल को या तो मैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट एडिटर ही ओपन हो जाएगा और वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे कोई नोटपैड फाइल है तो नोटपैड ही ओपन होके आ जाएगा मेरे पास। कमांड कहां से चलाएगा? CMD से, लेकिन नोटपैड खुल के आ जाएगा। एक तरीका ये है कि जो नोटपैड फाइल के अंदर कंटेंट है वो CMD में ही दिखे, नोटपैड में नहीं दिखे, वो बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर मैंने उसका शायद आउटपुट दिखाया आपको। यस, यहां पर देखिए सर, कोई सबसे पहले स्टेप में, स्टेप 1, मैंने एक फाइल बनाई है, ये दिख रही है आपको, और इस फाइल को देख के बता सकते हो कि ये टेक्स्ट फाइल है, जो नोटपैड की फाइल है। किसकी है? नोटपैड। इस फाइल का नाम यहां पे लिखा है हैरी, ये लिखा है हैरी। इस फाइल का नाम क्या है? हैरी। तो हैरी नाम की कोई नोटपैड फाइल है, लेकिन इसका एड्रेस कहां है? इसका एड्रेस ये रहा, कंप्यूटर लोकल डिस्क डी, यानी इसका एड्रेस है डी। ये इसका एड्रेस है। एड्रेस क्या होगा इसका? डी। डी में ही ये पड़ी है, किसी डायरेक्टरी के अंदर नहीं पड़ी। यानी डी में कोई फोल्डर बनाऊं पहले यूजर नाम का, फिर उसके अंदर बनाऊं तो फिर यूजर और इस तरीके से, और फिर उसके बाद मैं फाइल का नाम लिखूंगा। तो यहां पर इस फाइल का एड्रेस बताओ मुझे, बताओ इसे फाइल का एड्रेस। सभी अपने दिमाग में सोचिए फटाफट, इस फाइल का एड्रेस क्या हुआ। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इस फाइल का एड्रेस सोचने के लिए। इस फाइल तक पहुंचना है, मुझे पाथ बताइए, पाथ। सोच लिया आपने? इसका पाथ होगा सर डी ड्राइव है ना आपकी? हाँ, डी स्लैश, फाइल का नाम क्या है? हैरी .txt, यही होगा। अगर यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर होती है, फिर उसके अंदर कोई डायरेक्टरी होती है तो स्लैश लगाते जाते हो, उन डायरेक्टरी का नाम लिखते जाते, एंड में यही नाम आएगा। अब ये समझ लो कि डी ड्राइव में हमारी हैरी नाम की कोई टेक्स्ट फाइल है। इस फाइल के अंदर क्या डेटा है वो मैं बताता हूं। इस फाइल के अंदर मैंने क्या लिख के डेटा सेव किया वो बताता हूं मैं आपको। इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया है, जो बीरबल था अकबर के दरबार में, उस बीरबल की कोई स्टोरी लिखी है मैंने। और बीरबल के में कौन कौन था, 9 ज्वेल्स थे उसके, वो कौन कौन थे, यानी तानसेन था, दसवन था, टोडरमल था, अब्दुल था, अबुल फजल था, फैजी था, मीर फराउल्ला था, किंग मानसिंह था और बीरबल था। 9 थे। ये नोटपैड में दिख रही है आपको, देखो ये मैंने कहां लिखा है, ये लिखा है नोटपैड। ये नोटपैड है, नोटपैड में लिख दिया और सेव कर दिया। कहां पे? डी ड्राइव में। ठीक है। अब सर, अब आती है बारी किसकी? इंपोर्टेंट चीज की, जहां पे आपको दिमाग दौड़ाना है। ये हमारा कमांड लाइन है, ये पहले से लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कमांड चलाई है टाइप। ये क्या है? मेरी कमांड है। क्या है सर? कमांड है। फिर टाइप के बाद दिया स्पेस और एड्रेस, किस फाइल का? जो बीरबल वाली जो नोटपैड फाइल है उसका, d/harry.txt। ठीक है सर। इतना दबाते ही मैंने एंटर दबाया तो क्या हुआ? इतना दबाते ही एंटर मारा, आउटपुट क्या आया? आउटपुट सर ये आया। आउटपुट ये आया, पूरी की पूरी नोटपैड फाइल यहां पे ओपन होके आ गई। देखो ये रहा तानसेन, दसवंत, किंग, टोडरमल और अब्दुल उस सहमद, अब्दुल फजल, फैजी, मीर फरा और किंग मानसिंह और बीरबल। और देखिए अकबर सन प्रिंस सुल्तान सलीम, later known as Jahangir, wrote that nobody could make out that Akbar was an illiterate.
अकबर। तो ये सारी चीजें देखिए, नोटपैड का पूरा कंटेंट मेरा कहां पे आ गया, सीएमडी में ओपन होगी पूरी फाइल, नोटपैड में नहीं हुई है। ठीक है, तो ये टाइप कमांड का काम था पूरा, फाइल के अंदर का कंटेंट देख सकते हो आप। अगला है CLS कमांड, तो इसको तो बच्चा जानता है, क्लियर स्क्रीन कमांड कहते हैं इसको। यानी उसमें अपन क्लियर लिखते थे, यहां पर क्या लिख सकते हो सिंपली आप, CLS क्लियर स्क्रीन। ठीक है, यूज टू क्लियर द स्क्रीन, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए काम आता है हमारा कमांड। अगला है रैन कमांड, दिस कमांड इज यूज टू चेंज मॉडिफाई द नेम ऑफ अ फाइल और फाइल्स। इससे अपन क्या कर सकते हैं, रीनेम। ठीक है, तो रीनेम कर सकते हैं रैन कमांड से, ये लगभग उसी की तरह फाइल या फाइल्स का नाम चेंज कर सकते हैं, ये अपन पहले भी पढ़े हैं। dir कमांड है, देखिए सिंटैक्स यहाँ पे दे रखे हैं। dir कमांड है तो डायरेक्टरी के लिए, तो dir कमांड चलाओ डायरेक्टरी खुल के आ जाएगी। ट्री कमांड चलाओ सारी डायरेक्टरी का ट्री स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। ये बहुत आसान कमांड है ये वाली। तो dir कमांड, दिस कमांड डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी। कोई हैरी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर और भी फोल्डर है और फाइल्स भी पड़ी हैं, तो ये सब को निकाल के आपको दिखा देगा डिस्प्ले पर। यहाँ पे देखिए मैंने dir कमांड चलाई है आप लोगों के लिए शायद। ठीक है, यहाँ पर देखिए dir कमांड, ये वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेवल, वॉल्यूम सीरियल नंबर इज FAF9, यहाँ पे आ गया। डायरेक्टरी ऑफ सी यूजर घोस्ट राइडर, यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी यही है सर। कैसे है हमें क्या पता कैसे है, तो यहाँ पे देखिए CMD खोल रखी है मैंने, यहाँ पे मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी अपने आप आती है, उसके आगे ही कमांड लगती है ऐसे करके। तो यहाँ पे dir कमांड से पहले क्या है, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी ऑफ सी, यहाँ पे ये पाथ है मेरी डायरेक्टरी का, और यहाँ पे देख रहे हो एंड में घोस्ट राइडर। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी कौन कौन सी है, एंड्रॉइड नाम का है एक डायरेक्टरी, एक कॉन्टैक्ट्स, एक डेस्कटॉप, एक डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट्स, लिंक, म्यूजिक, माई फाइल, पिक्चर, सेव फाइल, सर्चेस, वीडियोस, और 14 डायरेक्टरी है, 1 फाइल है। ये सारी की सारी आ गई मेरी किससे, डायरेक्टरी कमांड से। कुछ नहीं है इसमें, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, आपको सिंपल CMD में dir लिखना है। ठीक है, ये पैरामीटर्स दे रखे हैं मैंने, क्वालिफायर से पैरामीटर स्लैश भी लगा दोगे तो क्या होगा, LP लगा दो क्या होगा, लेकिन ये आपके मतलब में नहीं है, यहां से आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ पे देखिए पाथ कमांड डिस्प्लेस द पाथ दैट हाउ वी हैव कम टू द प्रेजेंट पोजीशन। तो ये कमांड तो अपने लाइनेक्स में भी देखी थी, ये अपना पूरा का पूरा पाथ दे देगी अपन को निकाल के। ठीक है, पाथ कमांड चलाओगे तो पूरी लोकेशन निकल के आ जाएगी अपनी। अगला है वर्जन, VR कमांड, सॉरी कौन सा विंडोज का वर्जन आपके कंप्यूटर में चल रहा है उसके लिए ये VR कमांड यूज करते हैं। अगला है वॉल कमांड, तो वॉल्यूम, इट डिस्प्लेस द डिस्क वॉल्यूम लेवल एंड सीरियल नंबर। आपकी डिस्क का सीरियल नंबर और वॉल्यूम ये निकाल के दे देगा वॉल्यूम। तो नाम से पता चल रहा है VR वर्जन, VR वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम चलाया है, वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेवल, और ये वॉल्यूम कमांड तो अभी ऊपर भी चलाई थी अपन ने। ठीक है, और वॉल्यूम सीरियल नंबर यहाँ पे देखो ये आ गया, तो ये वॉल्यूम कमांड है। अब वॉल्यूम E, ये तो करंट डायरेक्टरी है, लेकिन अगर मुझे E ड्राइव का देखना है, F ड्राइव का देखना है, G ड्राइव का देखना है, तो वॉल्यूम के बाद सिंपली जैसे E का देखना है तो मैं E ऐसे कर दूंगा, F का देखना है तो वॉल्यूम के बाद लिखूंगा वॉल्यूम स्पेस इस तरीके से, F का वॉल्यूम और सीरियल नंबर निकल के आया। यानी हर ड्राइव का अपन वॉल्यूम कमांड के जरिए क्या देख सकते हैं, सीरियल नंबर और डिस्क का वॉल्यूम नंबर। ठीक है, अगला देखिए डेल और इरेज कमांड, यूज टू डिलीट वन और मोर फाइल। एक या एक से अधिक फाइल्स को डिलीट करने के लिए अपन इस कमांड का यूज करते हैं, डेल और इरेज कमांड का। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हो del डेल, यानी डिलीट करना है कुछ, स्पेस abc.txt, और abc.txt नाम की फाइल को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो वो हमसे पूछेगा यस और नो में डिलीट करनी है कि नहीं, y दबाऊंगा यस के लिए, n दबाऊंगा नो के लिए, वो एंटर मार दूंगा, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है सर, यहां पर आप देखोगे डिलीट तो कमांड है हमारी, फिर स्पेस दिया है हमने, फिर फाइल का नाम लिखा है, /p पैरामीटर लगाया है मैंने। अगर इस पैरामीटर को नहीं लगाऊंगा तो वो आपसे यस और नो की नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, यस और नो की नहीं पूछेगा। तो ये पैरामीटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, कौन सा पैरामीटर क्या करता है। अगला देखिए सर कॉपी,
दिस कमांड इज यूजफुल इन कॉपिंग वन और मोर फाइल्स टू अनदर फाइल लोकेशन। किसी दूसरी फाइल लोकेशन पर एक या एक से अधिक फाइल्स को हमें कॉपी करना है तो कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं हम। सिंटैक्स है कॉपी डी वी, ये यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो बस कॉपी कमांड का काम क्या है वो याद रखना है। यहां पर देखिए एमडी सीडी और आरडी, तो मेक डायरेक्टरी है ना, हाँ एमकेडी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एमडी पढ़ रहे हैं, मेक डायरेक्टरी। एमडी मतलब मेक डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी बनानी है हमें, तो उसके लिए mkdir कमांड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टरी कहां बनानी है उसके लिए हमें डायरेक्टरी का पाथ लिखना होता है, md और उसके बाद ड्राइव यानी पाथ। तो फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है md, कहां बनानी है डायरेक्टरी, आपको डी ड्राइव में बनानी है, ई में बनानी है, एफ में बनानी है, तो एफ में एक नई डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक है। अगला कमांड है सर आरडी। आरडी का मतलब हो गया रिमूव डायरेक्टरी, ये भी हमने पढ़ी थी इससे पहले। तो रिमूव और डिलीट डायरेक्टरी, तो हम क्या लिखेंगे, उस डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे पाथ के साथ, तो आरडी और वहां पे ड्राइव का नाम लिख दो यानी पाथ डी, उसका नाम लिख दो फाइल का, वो डायरेक्टरी वहां से डिलीट हो जाएगी। अगला है प्रॉम्प्ट। दिस चेंजेस द cmd.ext prompt. By default the prompt is always set to the name of current drive followed by sign. ये मतलब की नहीं है, ये प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज करने के लिए, जो सेल टर्मिनल चल रहा है ना अपना, उसको कस्टमाइज करने के लिए। अब देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल डॉस कमांड, ये तो इंटरनल कमांड पढ़ी थी हमने, अब हम एक्सटर्नल कमांड को देख रहे हैं डॉस की। तो यहाँ पर सबसे पहले है सर हमारी एडिट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई और चेंज द डेटा ऑफ ए फाइल। किसी पर्टिकुलर फाइल का डेटा हमें मॉडिफाई करना है या चेंज करना है तो एडिट कर सकते हैं हम उसको। तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है किसी फाइल का डेटा चेंज करना है या मॉडिफाई करना है तो निम्न से कौन सी कमांड यूज करते हैं, तो एडिट, ठीक है। अगला है एक्स कॉपी। देखो जो इतना इतना याद करना है, जो मैंने यहाँ पे येलो हाईलाइट किया आपको। एक्स कॉपी यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी ट्रीज फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। एक्स कॉपी से अपन फाइल्स और डायरेक्टरीज को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क का मतलब समझो एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क में। लेबल कमांड यूज टू क्रिएट चेंज और डिलीट द वॉल्यूम लेवल ऑफ ए डिस्क। कोई हमारी डिस्क है, उसका हमें क्या क्या चेंज करना है, अगर उसका लेवल क्रिएट करना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, तो हम उसका ये काम इस कमांड से कर सकते हैं, लेबल कमांड से। अगला देखिए डिस्क कॉपी। This command copies content of one floppy from the source drive। देखिए फ्लॉपी शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि डॉस के टाइम पे फ्लॉपी बहुत चलती थी कॉपी करने के लिए, ठीक है, डेटा कॉपी करने के लिए। This command copies the content of one floppy from one source drive to a formatted or unformatted floppy disk in the destination drive। तो कहने का मतलब आज के टाइम पे भी डिस्क कॉपी कर सकते हो आप इस कमांड से भी, क्योंकि आजकल फ्लॉपी तो चलती नहीं, लेकिन दूसरा पाथ लेके नेटवर्क में भी कर सकते हो आप इससे। अगला है CHKDSK। CHKDSK का मतलब है चेक डिस्क, ठीक है। यूज टू चेक ए डिस्क एंड डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क लाइक सीरियल नंबर, वॉल्यूम लेवल, मेमोरी, अदर प्रॉपर्टीज अलोंग विद एरर्स ऑन द डिस्क इफ एनी। CHKDSK बहुत ही अच्छी और ताकतवर कमांड है। इसके जरिए कई बार अपन जब हार्ड डिस्क गड़बड़ हो जाती है तो उसको भी सही करते हैं इसके पैरामीटर्स लगा लगा के। तो इसमें देखिए कई सारे पैरामीटर्स हैं, आपको पैरामीटर्स याद नहीं करने क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं हर कमांड में। तो बेसिक जो मैंने दे तो रखे हैं, पर आपको इतना याद रखना CHKDSK कमांड का काम क्या है। अगला है ट्री कमांड। सिंपली आप ट्री लिख दो, पूरा ट्री स्ट्रक्चर ग्राफ फॉर्मेट में बन के आ जाएगा आपके CMD में, ठीक है। यानी सारी डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज जो अपनी डिस्क में है वो सबका ग्राफिकल फॉर्म में निकल के आ जाएगा, किससे, ट्री कमांड से। डेल ट्री यानी डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट है सबको डिलीट कर दो, पूरे ट्री को डिलीट कर दो डेल ट्री कमांड से, डिलीट ट्री। अगला है डॉस की यूज टू एडिट्स कमांड लाइन एंड रिकॉल्स कमांड। इसको याद ही नहीं करना, आपके काम की नहीं है। अगला ये फाइंड वाली कमांड देख लेना। सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग इन अ फाइल और फाइल्स। कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो समझते हैं, कोई लाइन मुझे ढूंढनी है फाइल के अंदर तो उसको फाइंड कर सकते हो। इसके काफी सारे वो है पैरामीटर्स।
शॉर्ट कमांड नाम से ही पता चल रहा है किसी फाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको शॉर्ट करना है या रिवर्स अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में आपको करना है तो आप रिवर्स कमांड यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट कमांड मैंने अभी चला के बताई थी, जैसे आपको मैंने कहा कि सर आपकी कोई पेन ड्राइव है, सर आपकी कोई पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट करनी है सीएमडी से, तो आप क्या करोगे, सीएमडी ओपन कर ली और सीएमडी में लिखोगे सिंपली फॉर्मेट स्पेस और वो आपकी पेन ड्राइव है वो एफ ड्राइव है उसका नाम, तो एफ एंटर मार दो, ये फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेट के लिए भी यहाँ पे कई सारे वो दे रखे हैं पैरामीटर्स। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट विद स्लैश यू, हियर द तो स्लैश यू से क्या होगा, अनकंडीशनल फॉर्मेट होगी विच डिस्ट्रॉय ऑल एग्जिस्टिंग डेटा एंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लेटर अनफॉर्मेटिंग द डिस्क। ठीक है, स्लैश यू कर दिया तो आपने, यानी ये आपके सारे एग्जिस्टिंग डेटा को पिछले से पिछले, यानी मैंने बताया ना एक बार अगर आपने पेन ड्राइव में से डेटा डिलीट कर दिया तो उसको वापस रिकवर कर सकते हैं अपन, लेकिन स्लैश यू चला दिया ना तो एक बार फॉर्मेट होगी उसके बाद उसमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मेट विद क्यू स्विच है तो कई सारे यहाँ पे देखे हैं। देखिए अब देखिए बैकअप, तो बैकअप लेना है अगर अपन को तो हम बैकअप कमांड का यूज करते हैं। तो बैकअप का सिंपल ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैकअप एंड रीस्टोर वाला टॉपिक आपके उसमें भी है और मैंने एक अलग चैप्टर बनाया है बाकायदा, बहुत अच्छा ग्राफिक्स बना के। तो यहाँ पर देखिए बैकअप कमांड क्या चलाएंगे, बैकअप सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस। ठीक है, यानी कहां से कहां पर, यहां से बैकअप उठा के कहां पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब बैकअप किया है तो रिस्टोर भी करना पड़ेगा। भाई हम किसी चीज का बैकअप क्यों बना रहे हैं कि भविष्य में जरूरत पड़े तो उसको रिस्टोर करते हैं। तो रिस्टोर ड्राइव और ड्राइव का पाथ। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा जो यूनिट 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो खत्म हो जाता है। अब हमारा लास्ट यूनिट रह गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका नाम है डिजिटल सिक्योरिटी मैटर्स। ठीक है, तो ये मेरी बुक है, जिन लोगों ने बुक नहीं मंगाई है वो बुक को मंगा लो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। यानी आप कहीं पे भी जाके 8,000 10,000 खर्च करके आ रहे हो तो हो सकता है, लेकिन यहां पर ये 600 रुपए आपके इतने काम आने वाले हैं कि शायद आपकी जो बुक सेल्फ है उसमें कोई बुक ऐसी होगी नहीं। यानी सिर्फ बुक ही आपकी नैया पार लगा सकती है अगर आप चीजों को समझते हो तो, नहीं तो बुक आपका एक नाव की तरह सहारा बन सकती है। ठीक है,